मीराबाई का जन्म सन 1498 में गांव कुड़की में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। इनका विवाह महाराजा भोजराज के साथ हुआ था, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के कुछ समय बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। पति की मृत्यु पर भी मीरा ने अपना श्रृंगार करना नहीं छोड़ा, क्योंकि वह श्री कृष्ण को ही अपना पति मान बैठी थी। उन्होंने महल के ऐशो आराम संबंधी जीवन को छोड़कर मंदिरों में श्री कृष्ण का गुणगान करना आरंभ कर दिया। इससे सभी लोग उनका उपहास भी उड़ाने लगे, लेकिन आराध्य के लिए भक्त को कुछ भी अदेय नहीं होता है, और इसी रूप में मीरा ने श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति की है। आइए बच्चों, अब हम मीरा द्वारा रचित पाठ पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझने की कोशिश भी करते हैं। ये छात्रों, अब हम इस पाठ को पढ़ना आरंभ करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि मीराबाई ने इस पाठ में हमें क्या समझाने की कोशिश की है। भोर, भोर का अर्थ होता है सुबह, और बरखा हम कहते हैं वर्षा को। चित्र देख लीजिए, चित्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं पाठों में। यहाँ गोपी दही मथ रही है और श्री कृष्ण बंसी बजा रहे हैं। जागो बंसी वाले ललना, जागो मोरे प्यारे। तो यहाँ पर इस छोटे से पद में हमें यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि यशोदा किस प्रकार श्री कृष्ण को जगाने का कार्य कर रही हैं, क्योंकि सुबह सुबह यदि ईश्वर के दर्शन हो जाएं तो भक्तों के सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए यशोदा श्री कृष्ण को समय पर उठने के लिए क्या कर रही हैं? कह रही हैं, जागो बंसी वाले ललना। बंसी वाले अर्थात जिनके हाथों में बंसी होती है, ललना अर्थात पुत्र। जागो मोरे प्यारे अर्थात मेरे प्रिय बालक, तो अब तुम जाग जाओ। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। अर्थात रजनी अर्थात रात, रात जो है बीती अर्थात बीत चुकी है। भोर भयो है, भोर, भोर का अर्थ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। भोर अर्थात सुबह हो चुकी है, और घर घर सभी के जो दरवाजे हैं वो खुल चुके हैं। किवाड़ हम कहते हैं दरवाजों को, वह अब खिल चुके हैं। गोभी दही मथत सुनियत है कंगन के झनकारे, उठो लालजी भोर भई है, सुरनर ठाड़े द्वारे। तो सामान्य क्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। गोपियां क्या कर रही हैं? गोपियां दही मथ रही हैं, और जब वो दही मथ रही हैं तो उनकी कलाइयों में जो कंगन हैं क्या हो रहे हैं? वो बज रहे हैं आपस में, उनसे झनकार उत्पन्न हो रही है, और सभी गोपियां उन झनकार को सुनकर जल्दी जल्दी अपना काम पूरा कर रही हैं। उठो लालजी, लालजी भी यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हुआ है? श्री कृष्ण जी के लिए प्रयोग हुआ है। भोर भयो है अर्थात सुबह हो चुकी है, हे श्री कृष्ण अब तुम उठ जाओ, क्योंकि सुर नर, सुर अर्थात ईश्वर हरि, और नर, नर अर्थात मनुष्य, अर्थात द्वार पर ईश्वर से लेकर मनुष्य तक सभी हमारे द्वार पर खड़े हुए हैं तुम्हारे दर्शन मात्र के लिए, क्योंकि वह चाहते हैं अपने दिन की शुरुआत तुम्हें देख कर के करें, जिससे कि किसी प्रकार का कोई व्यवधान या कोई समस्या उनके काम में ना आए, उनका दिन अच्छा बीते। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उच्चारे। माखन रोटी हाथ मह लीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे। तो ग्वाल बाल सब करत कुलाहल अर्थात तुम्हारे जो मित्र हैं ग्वाल बाल, वे क्या कर रहे हैं? कुलाहल कर रहे हैं, अर्थात शोर मचा रहे हैं। जय जय शब्द उच्चार है, और वह तुम्हारे नाम के जय घोष कर रहे हैं कि तुम उठ जाओ और उनके साथ गैया चराने चलो। कहीं पर कुछ शैतानी भी हो जाए, माखन चुराया जाए, दही खाई जाए, इसके लिए भी वह तुम्हें याद कर रहे हैं। और बाहर द्वार पर खड़े होकर उनके हाथ में क्या है? माखन रोटी उनके हाथ में है। माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे अर्थात वे कौन है? वे गाय के रखवाले हैं, और अपने हाथ में उन्होंने माखन रोटी ली हुई है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर क्षण आए को तारे। मीरा के प्रभु अर्थात यहाँ बताती हैं कि मीरा के जो प्रभु हैं वो कौन है? गिरधर हैं। गिरिधर हम कहते हैं किसको? श्री कृष्ण को, अर्थात जिन्होंने अपनी तर्जनी उंगली पर
गिरी अर्थात पहाड़ को धारण कर लिया था, अर्थात पहाड़ को उठाया था। शरण आया को तारे, अर्थात जो भी श्री कृष्ण की शरण में आता है वह उन्हें इस भव सागर से मुक्ति प्रदान कर देते हैं। ऐसा ही कुछ इस पद के माध्यम से मीरा हमें बताने की कोशिश कर रही हैं। तो जो शब्द मैंने आप लोगों को रेखांकित करके बताए हैं, अवश्य ही आप उनको ध्यान से समझें, तभी आपको यह पद ध्यान से समझ में आने वाला है। आइए अब हम अगले पद की ओर। चित्र पहले देखिए। चित्र बहुत सी बातें हमें समझाने की कोशिश करते हैं। चित्र में हम देख पा रहे हैं एक बादल जो झनाझन बारिश बरसा रहा है और नीचे हमें हरियाली नजर आ रही है। तो हम साफ तौर पर देख सकते हैं जो चित्र है यह सावन का है, जिसमें बादल घनघोर रूप में बरसते हैं और प्रकृति हमें अपने नवीनतम रूप में नजर आती है। बरसे बदरिया सावन की, बदरिया अर्थात बादल। तो ये जो सावन है ये कब का है? ये जो बादल हमें नजर आ रहे हैं ये सावन के हैं, सावन के महीने के हैं, है ना। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। तो मीरा यहाँ पर बता रही हैं कि जब सावन का माहौल उत्पन्न होता है, सावन के दिन आते हैं, तो उनका मन जो है क्या होने लगता है? आकर्षित होने लगता है, मोहने लगता है। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, अर्थात सावन की बदरिया जब बरसती है तो मीरा का मन कैसा होने लगता है? आकर्षित होने लगता है, मोहित होने लगता है इन दृश्यों को देखकर। सावन में उमंग्यो मेरा मनवा भनक सुनी हरियावन की। तो उमंग्यो अर्थात जब सावन के आने की उन्हें भनक लगती है तो उनके मन में अनेक प्रकार की जो उमंग है, उत्साह है, वो उठना आरंभ हो जाता है। और भनक अर्थात भनक हम कहते हैं आवाज को सुनना। ऐसा लगता है कि मीरा को जो बादल उनके समीप आते नजर आ रहे हैं वह बादल नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे श्री कृष्ण धीरे धीरे उनके समीप आते चले जा रहे हैं। तो सावन में उमंग्यो मेरा मनवा, सावन में उनके मन में उमंग उठती है और ऐसा लगता है उन्हें ऐसी आवाज सुनाई देती है जैसे श्री कृष्ण धीरे धीरे उनके पास आते चले जा रहे हैं। उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया दामिन दम के झर लावन की। उमड़ घुमड़ कर, तो उमड़ घुमड़ कर कौन आता है? बादल आते हैं। चहुदिस से आया, चहुदिस अर्थात चारों दिशाओं से, है ना। बादल जो हैं वो चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं। दामिन दम के झर लावन की, दामिन हम कहते हैं किसको? बिजली को। तो बिजली क्या कर रही है? बिजली चमक रही है और चारों तरफ से बादल, झनाझन बादल जो है वो वर्षा बरसा रहे हैं। तो उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया दामिन दम के झर लावन की। झर मतलब लगातार पानी का बरसना ही झर कहलाता है। तो चारों तरफ से उमड़ घुमड़ कर बादल एकत्रित हो गए हैं आसमान में, बिजली चमक रही है और लगातार वर्षा अनायास बिना रुके पड़ रही है। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की। तो हमने देखा है कि जब सावन आ जाता है तो उसकी शीतलता बूंदों, ठंडी हवाओं से संपूर्ण वातावरण में फैल जाती है। तो यही बादल की जो ठंडी ठंडी बूंदें हैं उनसे ही क्या होता है? मेह बरसना आरंभ हो जाता है, अर्थात वर्षा होनी आरंभ हो जाती है। और जब वर्षा होनी आरंभ होती है तो पानी कैसा हो जाता है? हवा जो है वो शीतल हो जाती है, पानी ठंडा होता है, जिससे आसपास के पशु पक्षी वातावरण सभी जो है मनमुग्ध हो जाते हैं। शीतल पवन सुहावन की, अर्थात मौसम जो है ऐसा हो जाता है, बहुत सुहावना हो जाता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। तो बताते हैं कि मीरा के जो प्रभु हैं वो कौन है? गिरधर हैं। गिरधर का अर्थ मैंने आप लोगों को भी ऊपर भी बताया था, अर्थात ऐसा हमारे श्री कृष्ण जिन्होंने अपनी तर्जनी उंगली पर पहाड़ को उठा लिया था, इसलिए उनको गिरि को धारण करने वाला अर्थात गिरधर कहा जाता है। आनंद मंगल गावन की। तो बताते हैं कि जब कोई आता है तब उसके लिए आनंद मंगल गाए जाते हैं। अब कौन आ रहा है? अब आ रहे हैं श्री कृष्ण। तो उनके लिए मीरा जो है क्या कर रही है? आनंद गीत गा रही है कि वे आए और मीरा के सभी दुखों को हर कर उन्हें अपनी दासी के रूप में अपने चरणों में स्थान प्रदान करें।
तो बच्चों, ये थे हमारे दोनों पद मीरा के, जिसमें पहले पद में श्री कृष्ण को उठाने का आवाहन, प्रार्थना यशोदा कर रही है, और दूसरे पद में सावन के रूप में श्री कृष्ण के आने की कल्पना मीरा के द्वारा की जा रही है। मीरा की भक्ति श्रृंगार भाव की है, माधुर्य भाव भी है उसमें, और मीरा के लिए श्री कृष्ण को कुछ भी अदेय नहीं है। तो मुझे आशा है दोस्तों, आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया है। यदि ऐसा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। जय हिंद जय हिंदुस्तान दोस्तों, जय हिंद जय हिंदुस्तान।